एक संत के सत्संग में रोज एक वृद्ध व्यक्ति आया करता था। वो पूरी तरह से बहरा था, एक शब्द भी सुन नहीं सकता था, फिर भी समय पर आकर घंटों सत्संग में बैठा रहता था। लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती थी। एक दिन किसी ने संत से कहा, बाबा जी, वो जो वृद्ध व्यक्ति बैठा है वो बहरा है, फिर भी जब सब लोग हंसते हैं तो वो भी हंस देता है और कभी कभी बिना वजह अकेले भी मुस्कुराता है। संत जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, जब ये कुछ सुन ही नहीं सकता तो यहाँ बैठकर इसे क्या आनंद मिलता होगा, फिर ये रोज समय पर क्यों आता है और बीच में उठकर जाता भी नहीं। संत जी ने उस वृद्ध को अपने पास बुलाया और ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई देती है? क्या कहा महाराज? संत जी समझ गए कि वो सच में पूरी तरह बहरा है। उन्होंने तुरंत कागज कलम मंगवाया और लिखकर उससे प्रश्न पूछा। वृद्ध ने लिखा, महाराज, मैं कुछ भी सुन नहीं सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब आप जैसे संत बोलते हैं तो आपकी वाणी सीधे परमात्मा से जुड़ी होती है। आपकी बातों की ध्वनि भले ही मेरे कानों तक न पहुँचे, लेकिन उसका स्पंदन मेरे हृदय और आत्मा को अवश्य छूता है। और एक कारण ये भी है कि यहाँ आने वाले सभी लोग पुण्यात्मा हैं। उनके बीच बैठने से मुझे भी पुण्य का लाभ मिलता है। संत जी ये पढ़कर भाव विभोर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि ये वृद्ध तो अत्यंत उच्च विचारों वाला है। फिर संत जी ने पूछा, आप रोज समय पर आकर सबसे आगे क्यों बैठते हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर लिखा, महाराज, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। जो मैं करता हूँ वही मेरे बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी करते हैं। जब मैं यहाँ आने लगा तो मेरा बेटा भी आने लगा, फिर वो अपनी पत्नी को लाया और धीरे धीरे पूरा परिवार सत्संग से जुड़ गया। इससे मेरे पूरे परिवार के संस्कार बदल गए। सत्संग की महिमा इतनी महान है कि यदि कोई उसे पूरी तरह समझ ना भी पाए या सुन ना सके, तब भी उसमें बैठने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।